वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को राम राम। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये दीपावली का पर्व, आशा करता हूँ सभी के अच्छा पर्व बना होगा और आनंद मंगल होंगे। आप अपने परिवार के साथ खूब मस्ती की होगी और इस धार्मिक पर्व को आपने खूब तरीके से एंजॉय किया होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग, राम राम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया जाएगा। इसका संबंध किससे है? तो संविदा कर्मियों के स्थायित्व के लिए। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत? तो नाथद्वारा राजसमंद से। प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहां होगा? कमनौर, राजसमंद। और प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है? डूंगरपुर। और एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, सिटी पैलेस में आयोजित स्वाई जयपुर अवार्ड्स 2022 समापन समारोह में एच महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दिलीप सिंह चंदेल को। और स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन हुआ 12 फरवरी 2022 को। ये क्वेश्चन थे, इनकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल गई। और हमारे नानक क्लासेज ऐप पे जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन सब टेस्ट सीरीज पर आज और कल तक कल 26 तारीख है, 50% आपको छूट दे रखी है। आप जरूर फायदा उठाएं। सेकंड ग्रेड रीट है, राजस्थान जिला दर्शन हमने स्टार्ट किया है। कोई भी हमारी जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका फायदा उठाएं। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य के अंदर नए 3 बोर्ड का गठन होगा, उसकी मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। एक तो होगा राज्य चरम शिल्प कला बोर्ड, एक होगा राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और एक बनेगा राज्य रज्जक यानी धोबी कल्याण बोर्ड। तो 3 नए बोर्डों का गठन किया जाएगा और जल्द ही 3 नए बोर्डों पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 3 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। राजस्थान चरम शिल्प कला बोर्ड विकास बोर्ड, इसमें क्या है, चरम शिल्प यानी लेदर हैंडीक्राफ्ट्स कला विकास बोर्ड के जरिए चमड़े के प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनाने वाले बिजनेस और काम धंधे से जुड़े लोगों का आर्थिक विकास किया जाएगा। समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रोविजन किए जाएंगे। दूसरा है राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड के जरिए बागवानी करने वाले समाज के अलग अलग वर्गों का सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की स्कीम चलाई जाएगी। और आपको पता है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी आंगनवा जोधपुर के अंदर स्थापित होगी, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा है राज्य रज्जक धोबी कल्याण बोर्ड। इसके जरिए समाज के विभिन्न वर्गों की हालत का जायजा लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये 3 गठन अभी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। जब इनके अध्यक्ष बनाएंगे तो थोड़ी सी चर्चा अब उस समय और कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, तस्नीम महज बीन यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर सुना है ना, मैनचेस्टर जैसे अपने भारत का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, तो ये यूनाइटेड इंग्लैंड के अंदर है, में संपन्न 1 यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य थी। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है उदयपुर से। उदयपुर से युग चेलानी का संबंध है, वहीं से किसका संबंध है? तस्नीम महजबीन। तो उदयपुर की तस्नीम महजबीन यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न 1 यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेकर राजस्थान के नाम को गौरवान्वित किया। समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य थे। इस समिट में भाग लेने के लिए वोहरा समुदाय की तस्नीम महजबीन का चयन सामाजिक कार्यों, लीडरशिप के कार्य और नवाचार के कार्यों के आधार पर चर्चा के बाद हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, जिलों की नगरी से है तस्नीम महजबीन। तीसरा प्रश्न देखिए, कॉनफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड नाम से बेचे जा रहे हैं? देखो, कॉनफेड है, उसके जो ब्रांड है वो ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे किस ब्रांड नाम से बेचे जा रहे हैं? उपहार नाम से। जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, राजीव का अपने हाथों से बने हुए जो उत्पाद है वो अमेजोन पर राज सखी नाम से बेचेंगे,
उसी प्रकार कॉन्फिड अपने उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस नाम से बेच रहा है? उपहार नाम से। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रदेश के उपभोक्ताओं को राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के उत्पाद अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। कॉन्फेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपहार के ब्रांड नाम से बेचे जा रहे हैं। और कहाँ पे? अमेजोन की बात आई है, को याद रखना, देश के अंदर पहली बार ये अमेजोन है अपने राजस्थान के जैसलमेर में सोलर प्लांट लगाएगा, ये याद रखना। और वही मैंने बताया था कि राजीव का अपने उत्पाद है अमेजोन पर राजसखी नाम से बेचेगा। और अब बात किसकी है? कॉन्फेड की। चौथा प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत नियोजित मेटों की मजदूरी प्रति दिवस बढ़ाकर कितनी कर दी है? कई एक दो विद्यार्थियों के मैंने कमेंट देखे थे, उन्होंने कह रखा कि सर मेटों की मजदूरी, तो मैं वो क्वेश्चन लेके आ गया। हालांकि दीपावली का पर्व है, यहाँ पे कोई करंट वगैरह क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूज अपनी क्लास चल रही है। जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एक दो क्वेश्चन थोड़े ओल्ड भी लेकर, लेकिन हमें ये मतलब नहीं रखना है कि आज का ही ताजा प्रश्न है क्या, हमें ये मतलब रखना है कि हमारे एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत नियोजित मेटों की मजदूरी प्रति दिवस बढ़ाकर कितनी कर दी? 240 रुपए। तो वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत नियोजित मेटों की मजदूरी दर 235 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति दिवस की गई। पहले कितनी थी? 235, कितने रुपए बढ़ा दी? 5 रुपए। मनरेगा में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अर्ध कुशल श्रमिकों यानी मेट पर किए गए व्यय को सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री व्यय 70% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट मनरेगा की। हालांकि लास्ट में जो एग्जाम डोज होती है उसमें मैं आपको पूरा बताता हूँ। इस मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। जो अधिनियम था वो 2005 का था। 2 फरवरी 2006 को भारत में लागू हो गया था, जबकि अप्रैल 2000 यानी ये 200 जिलों में लागू हुआ था। अप्रैल 2008 के अंदर बात करें तो ये संपूर्ण भारत में लग गया। इसके अलावा 2 फरवरी 2006 से हमारे राजस्थान में उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से इसका नाम क्या हो गया था? मनरेगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा 60-40 होता है, जो मजदूरी होती है। ठीक है, 60-40, लेकिन ये जो सामग्री होती है ना उसमें 70-25 है। मनरेगा की जब बात राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक तो 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि इसमें 25 दिन और बढ़ा दिए। 25 दिन बढ़ा दिए सरकार ने कहा, ये 25 दिन राजस्थान सरकार ने कहा कि हम एक्स्ट्रा से इसके पैसे हम देंगे। इसके अलावा इस तरह की योजना के तहत राजस्थान के अंदर 9 सितंबर 2022 से इंदिरा शहरी रोजगार योजना भी आपको पता है शुरू कर दी है। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है 9 सितंबर से। और मनरेगा की बात करें तो 3 जाति कथोड़ी, सहरिया और खेरवा को इस मनरेगा में 200 दिन का रोजगार उपलब्ध है। इतनी चीज आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो हो सकता है सीधा सीधा पुट हो जाए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शिक्षा संकुल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया। हालांकि थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला यानी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री, इनका पूरा नाम याद रखना बुलाकीदास कल्ला है और ये बीकानेर पश्चिम से विधायक है। शिक्षा संकुल जयपुर से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 सितंबर शिक्षक दिवस जिस दिन बनाते हैं उसको किया। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई थी? तो दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी 6 जिलों से। कितने? 6 जिलों से। अब मैं पूरी डिटेल बता देता हूं इस मिशन बुनियाद की, और इस क्वेश्चन को याद रख लेना, चाहे लिख लेना। मान के चलो शिक्षा के नवाचार से संबंधित जहां टॉपिक है ना वहां ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, मिशन बुनियाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में 6 जिलों उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर, करौली से, यानी उदयपुर, सिरोही और भीलवाड़ा मान के चलो 3 दक्षिण के आगे, सीकर उत्तर का आ गया, धौलपुर, करौली इधर पूर्व वाले आगे, उत्तर पूर्व वाला आगे, धौलपुर, करौली, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, 6 जिले। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता बढ़ाना, जेंडर गैप कम करना और ड्रॉप आउट रेट कम करना इसका उद्देश्य है। अब देखो मिशन बुनियाद की पूरी बूस्टर डोज जो आपके काम की पहुंचती है।
मिशन बुनियाद सबसे पहले ध्यान रखना एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला द्वारा शिक्षा संकुल से संपूर्ण राजस्थान में 5 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग यानी पीएएल कार्यक्रम है, यानी समय मूल्यांकन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। योजना में सहयोग देखो किसका है। मिशन बुनियाद को राजस्थान सरकार द्वारा चिल्ड्रन मैनेजमेंट फंड फाउंडेशन, केवल्य एजुकेशन जो पिरामल वाला फाउंडेशन है, और जीडीआई पार्टनर्स व कॉन्वेजिनियस के सहयोग से शुरू किया गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और पीछे कब से इसकी शुरुआत हुई थी ये पॉइंट, और कितने जिले, 6 जिले। कौन कौन से? उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर और सीकर के अंदर। क्वेश्चन कौन सा? मिशन बुनियाद कब पूरे राजस्थान में 5 सितंबर 2022 को, इसकी शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2020 को। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना। छठा प्रश्न देखो, देवगांव, हरमतिया खुर्द, गाटियान एरिया किस खनिज संसाधन के कारण चर्चा में? हाल ही में देवगांव, हरमतिया खुर्द, गाटियान एरिया, ये देवगांव, हरमतिया खुर्द ये उदयपुर में, गाटियान एरिया ये बांसवाड़ा के अंदर है। किस खनिज के कारण चर्चा में है? सोने के लिए चर्चा में है। तो देखिए, केंद्र ने 2020 में ओबीएस जियोलॉजिकल पोटेंशियल ओजीपी एरिया रिवाइज किया था, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने 2021-22 में एक्सप्लोरेशन सर्वे किया। जीएसआई के सर्वे में स्वर्ण खजाने के जो नए एरिया पहचाने गए उसमें उदयपुर के देवगांव, देखो प्रश्न आ जाएगा कि देवगांव, राट्री, हरमतिया खुर्द, उदयपुर डूंगरपुर के बीच बड़ी तालाब और झड़प बावड़ी और बांसवाड़ा का गाटियान एरिया है। यहाँ पे क्या है? सोने के भंडार मिले हैं। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब सोने के भंडारों की असीम संभावना देखी जा रही है लगातार ओजीपी जीएसआई के द्वारा। तो अब आंकड़े अगर पूरे राष्ट्रीय खनिज सूची के हिसाब से देखें तो पूरे देश के अंदर जो कुल स्वर्ण ऐसिक भंडार है वो 501 मिलियन टन के आसपास है, और इसमें सबसे ज्यादा भंडार है वो बिहार के अंदर है सबसे ज्यादा, और 44% लगभग। उसके बाद में राजस्थान में भंडार बताए जा रहे हैं। हालांकि निकाले कितने शुद्ध है कितने नहीं उसके आधार पर अलग है, यानी पहले पर बिहार, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर कर्नाटक आता है। ये थोड़ा सा सर्वे है तो इसको याद रख लेना। ये देवगांव, हरमतिया खुर्द, गटियाना ये सोने के लिए चर्चा में आए, किस जिले के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीडीएफ आपको लगातार करंट अफेयर्स की है, या जो भी लिंक वगैरह कोई भी सूचना आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। अभी 2-3 दिन आपको बता दीपावली का पावन अवसर पर था तो व्यस्तता थी, आगे से आपको क्विज पीडीएफ सारी जो भी है आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो पीडीएफ नहीं डाली गई मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको वापस डाल दूंगा। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप हमारे नानक क्लासेज करंट अफेयर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको हर जो भी सूचना है, कोई भी टेस्ट सीरीज है, इसकी न्यूज मिलती रहे। और बुक ये हमारी बाजार में है, नई बुक ऑब्जेक्टिव टाइप भी जल्द आने वाली है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? एचआर कुडी को। आपके लिए क्वेश्चन है रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत की है? नाथद्वारा, राजसमंद, निमराना, अलवर, मथुरा, कोटा, रावला, श्री गंगानगर। सही जवाब देना है। यस्टरडे डोज राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? रासमी चित्तौड़गढ़ को। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। दीपावली का पर्व कब बनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। अहोई अष्टमी कब बनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। और राय सिंह प्रशस्ति के रत्ता जेता जैन मुनि कहां पे है? जूनागढ़, बीकानेर। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, और एमपी के कितने लगते हैं, राजस्थान के कितने लगते हैं, दोनों बताना। कोशिश करना आपको 10-10 जिले दोनों के याद हो तो आप जरूर बताना। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरता है? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? और श्री गंगानगर किस कृषि जलवायु खंड में आता है? जरूर सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेना। आज रामनवमी है तो आप, यानी रामनवमी क्या, आज राम का पर्व होता है, उस दिन हम मानते हैं, सभी को राम राम करते हैं। तो ये भी आप सभी के साथ स्नेह प्यार, आज के दिन नहीं कि आज आप रामनवमी करो या कुछ करो, हमेशा हर व्यक्ति के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें,
हर व्यक्ति के साथ इतना अच्छा व्यवहार रखें कि वो प्रोत्साहित हो आपको दोबारा बुलाने के लिए, आपके प्रति उसके अच्छी निष्ठा रखने के लिए। तो हमेशा से ये रखनी है, न कि आज आज हमने कर लिया कल से। यानी आगे बंदा कुछ भी आपके साथ करे, आप अपनी भावना को, अपने व्यवहार को अच्छे तरीके से को, वो बंदा अपने आप बदल जाएगा। मानसिक सोच को अच्छी रखनी है, अच्छी पॉजिटिव सोच रखनी है और हमेशा हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो ये आप जरूर गांठ बांधना। जिंदगी में सफल होने के लिए मौन रहना जरूरी है, अपनत्व व्यवहार रखना अच्छा जरूरी है, सफलता उसको जरूर मिलती है, बड़े कदम उसकी आगे निकलते हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करें। आज का हमारा टॉपिक आप जरूर बताना, मिशन बुनियाद के बारे में मैंने पूरा बता दिया, आप जरूर बताओगे। बाकी जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड्स, तृतीय श्रेणी भर्ती, वन रक्षक, वनपाल और राजस्थान जीके टेस्ट, ये सब, इसके अलावा ये राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज स्पेशल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 15 मॉडल पेपर हाईकोर्ट हल्डीसी के मिलेंगे। सीएटी शुरुआत हो चुकी है और जिला दर्शन अभी व्यस्तता है 1-2 दिन। कल से आपको जो कंटिन्यूज आपकी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। ये दीपावली ऑफर चल रहा है आपके लिए। ये जिला दर्शन, कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर जिला दर्शन में कुछ ही नहीं है। रुको, 1-2 दिन, त्योहार का पर्व है, एक बार सब टेक्निकल टीम वगैरह सब घर पे है, उनको भी तो रेस्ट चाहिए ना, 1-2 दिन घर पे जाएंगे। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अब आप आज दीपावली के दिन टेस्ट मांग रहे हो तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, कल से आपको पूरी प्रक्रिया, आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। दोबारा फिर दीपावली की राम राम, जय हिंद, जय भारत।